ओम शांति। 11 नवंबर 2025। आज का पुरुषार्थ। आज मीठे बाबा हमें समझाते हैं कि वो स्वयं निराकार हैं और देही अभिमानी हैं। बच्चों को भी उन्हीं के समान देह से न्यारा होकर स्वयं को आत्मा समझना है। विश्व का मालिक बनने के लिए ये सबसे मुख्य और पहली बात है। पढ़ाई और खुशी का आधार केवल मीठा बाबा है। दिल से बाबा बाबा कहना ही सबसे सहज यात्रा है। ये तुम्हारी असली यात्रा है जिससे तुम अपने घर मुक्तिधाम जा सकोगे। मीठे बाबा कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जो तुम्हें डैश बेगर टू प्रिंस डैश भिखारी से राजकुमार बनाता है। ये बेहद का नाटक अब पूरा होता है। तुम आत्माएं अब पतित बन गई हो। घर जाने के लिए पवित्र बनना अनिवार्य है, इसलिए सतोप्रधान बनो। यह समय युद्ध का मैदान है। माया देह अभिमान में लाकर लड़ेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। अनेक प्रकार के तूफान, खराब ख्यालात आएंगे, लेकिन डरना या मूझना नहीं है। बाबा बताते हैं कि वास्तव में हिंदू धर्म नहीं बल्कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत का नाम ही भारत था जहां देवताएं रहते थे। आज अज्ञानता के कारण घोर अंधियारा है। इस समय तुम संगम युग पर बैठे हो, जहां पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना हो रही है। ये तुम्हारा स्वच्छ बनने का मेला है। पुरुषार्थ कैसे करें? पुरुषार्थ के लिए मुरली में दिए गए मुख्य निर्देश ये हैं। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। ये सबसे बड़ी मेहनत है। इसी से खुशी का पारा चढ़ेगा और मीठा बाबा याद आएगा। खुशी में रहो और याद की यात्रा। हमेशा इसी खुशी में रहो कि ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं और हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। विकर्मों से बचाव। माया के तूफानों से डटकर सामना करो, लेकिन कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन। ज्ञान की बातों को बुद्धि में मंथन करके दूसरों को निडर होकर समझाना है। जैसे 84 जन्मों का चक्र। पवित्रता। खुद को कुमार कुमारी समझकर भाई बहन के रूप में पवित्र रहना है। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाना। हमेशा शुभ चिंतन करो और स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात आकर्षणों से दूर होकर अंतर्मुखी बनो, ताकि ज्ञान सागर बाप में समाने का अनुभव हो और अतीन्द्रिय सुख मिल सके। चेहरा म्यूजियम बनाओ। अपने चेहरे को ऐसा बनाओ जिससे बाप बिंदु रूप में दिखाई दे और सदा हर्षित रहने का अनुभव हो। पुरुषार्थ में क्या नहीं करना चाहिए? बाबा ने स्पष्ट रूप से कुछ बातों से बचने के लिए कहा है। देह अभिमान। सबसे पहले और मुख्य रूप से देह अभिमान में नहीं आना है। माया इसी में लाकर सबसे ज्यादा लड़ेगी। तूफानों से डरना मूझना। माया के तूफान और खराब ख्यालात आने पर डरना या मूझना नहीं है। यह युद्ध का मैदान है और तूफान आना स्वाभाविक है। विकर्म करना। ये ध्यान रखना है कि किसी भी परिस्थिति में कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। रोना। जो रोते हैं वो खोते हैं। ज्ञान की खुशी में रहो। रोना नहीं है, क्योंकि तुम पढ़कर प्रिंस बन रहे हो। ये सोचना कि ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। जब ज्ञान में आने पर तूफान बढ़े, तब ये नहीं सोचना है कि ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। क्योंकि ये तो युद्ध है। ज्ञान से पहले तो तुम युद्ध के मैदान में थे ही नहीं। मीठे बाबा की याद ही तुम्हारी सहज यात्रा है। देह अभिमान छोड़कर स्वयं को आत्मा समझो और पवित्रता की शक्ति से आत्म अभिमानी बनो। माया के तूफानों से डरो नहीं, बस कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, इस पर ध्यान दो और इसी खुशी में रहो कि ज्ञान सागर बाप तुम्हें राजाओं का राजा बना रहे हैं। ओम शांति।